नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर 2025, सितंबर 2025 कैसा रहेगा। धनु लग्न, लग्न में 9 है तो आपका धनु लग्न है। लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इसको समझ लें। बृहस्पति को पूजना पड़ता है आपको, यानी कोशिश करें धनु लग्न वाले जातकों कि बृहस्पतिवार को जो है वो मांस मदिरा का परहेज न करें। मांस तो वैसे भी आपको नहीं खाना चाहिए, सूट नहीं करता, याद रखिएगा। तो खैर, यहाँ पे सेजिटेरियस एसेंडेंट सितंबर की बात कर रहे हैं हम। चेंजेस क्या है आने वाले मंथ में? पहली चीज तो ये है कि मंगल महाराज और वक्री शनि, शनि वक्री मोड में है, वक्री होने के लास्ट फेज में है। शनि आपके 10 और 11 का मालिक, सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है, डबल मार्केश है, लेकिन धन वाले खाने का मालिक है। जब वक्री से मार्गी होने की स्टेज में आता है लास्ट में, तो ये धन का योग बनाता है। अब यहाँ पे मंगल वक्री शनि की युति है, क्योंकि शनि महाराज और मंगल आमने सामने हैं। ये थोड़ा परेशान करता है, किस मामले में, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बुध महाराज आपके उच्च के हो जाएंगे 16 सितंबर से, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, एक चीज आप समझ लें, जैसे मैं हर 6 महीने में जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उन्हें समझा देता हूं कि बृहस्पति महाराज हैं, लंबे समय से आपके 7th हाउस में रहते हैं, किसी भी हाउस में रहते हैं। शनि महाराज आपके 4th हाउस में है, लंबे समय तक रहते हैं किसी भी हाउस में। राहु देव 3rd हाउस में है, ये भी लंबे समय तक किसी भी हाउस में, किसी घर में या भाव में रहते हैं। अब यहाँ पे सेम हाउस में होने के उपरांत भी इनका मंथली प्रेडिक्शन चेंज हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहली बात तो यह है, इन ग्रहों की जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां पे ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है। और दूसरी बात जो सबसे मेजर इफेक्ट पड़ता है जिस चीज का या इंपैक्ट पड़ता है, वो है नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं धनु लग्न वाले जात को। मैं फिर से कहता हूं, आपको देवगुरु बृहस्पति को पूजना चाहिए, यानी बृहस्पतिवार को अगर आप फास्टिंग रख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। और उसके बाद बृहस्पतिवार को याद रखिए, लग्न का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, योग कारक ग्रह होता है। बृहस्पति से ही स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, ये लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, 4th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक ग्रह है। बृहस्पति की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो तो आपको पुखराज पहनना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कितने व्यक्ति का, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ बैठा है बृहस्पति, तो आपको फल दे जाता है। योग कारक ग्रह है, आपको याद रखिएगा। सात्विकता को जीवन का अंश बनाना चाहिए, लेकिन इसमें नीच काम से धन प्राप्ति करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, तो सात्विकता रखनी चाहिए जीवन में। बृहस्पतिवार को मैंने बताया आपको कि आप कोशिश करें कि अखाद्य न खाएं। अब यहां पे बृहस्पति क्या इंपैक्ट देंगे आपको? पहली बात तो ये, बृहस्पति बैठा है 7th हाउस में। जब बृहस्पति ट्रांजिट में या लग्न कुंडली में अपनी ही राशि को देखता है, निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। यानी बृहस्पति ने धन का योग तो बनाना है आपके लिए, पहली चीज ये है। बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो आपके आने वाले मंथ में हो सकता है इश्क मोहब्बत का योग बने, या फिर विवाह होने का, या फिर जो है भावी जीवन साथी से मिलने का योग बने। ऐसे चांसेस बनते हैं। मन के सुख वाले खाने का मालिक भी बृहस्पति है, तो बृहस्पति को पूजेंगे, मन का सुकून हासिल होगा। बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में या ट्रांजिट में बृहस्पति और शुक्र कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो आपको अकेले बृहस्पति को पूजना नुकसान दे जाता है। उस समय विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम ऐसी पूजा है जो आपके लिए हमेशा जो है लाभदायक होती है। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं शुक्र की राशि को। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जातकों, धनु लग्न वाले, सेजिटेरियस असेंडेंट, कि आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है तो शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है, क्योंकि शुक्राचार्य की पड़ती बिल्कुल नहीं है। 2 और 7 का मालिक शुक्र आपके 6th हाउस, 11th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश की शेड में आता है। ऐसे ही 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड शनि भी आपका डबल मार्केश होता है। डबल मार्केश का मतलब ये कतई नहीं है कि जातक को घात हो रहा है, ये हो रहा है। डबल मार्केश का मतलब ये है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होना, मार्केश आना, वो तो अलग बात है ही फाइनल। और साथ ही साथ निगेटिविटी आना जीवन में लाभ न प्राप्त होना। हालांकि बहुत से मार्केश ऐसे होते हैं जो जातक को बहुत पैसा दे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, बृहस्पति ने देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि को। शुक्र से पड़ती इसकी बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी लाभ से मन का सुकून दे जाता है। किसको? आपको। यानी बृहस्पति महाराज ने यहाँ पे आने वाले मंथ में, आपके सितंबर में, आपको धन का लाभ का योग देना है। और बृहस्पति शुक्र की युति पड़ रही है, देखिए दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की शुक्र की राशि पे, तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, आपको धन का लाभ दे जाता है। 7 से देख रहा है आपके लग्न में, विवाह का योग बनाता है, मजबूती देता है आपको, घर में फंक्शन इत्यादि होने का योग बनाता है। 7, 8, 9 से देख रहा है आपके 3rd हाउस में राहुदेव को। राहुदेव तो चांडाल हैं, बृहस्पति देवगुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, स्पाउस को लेकर ऐसे भी योग बनाता है। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको, और लाभ को लेके, जो लाभ आपको मिलेगा, ठीक है, उसके चलते भी आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऐसा योग बनता है। और आपके लाभ से भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसा भी यहाँ पे योग बनाता है।
अब दिक्कत क्या होगी, बृहस्पति देख रहा है लग्न में अपनी ही राशि को, जातक कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, कितना ही एक्टिव क्यों ना हो, कितना ही वर्कआउट क्यों ना करता हो, उनको समय आने पे अगर बृहस्पति की दशा चल रही है उनकी, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होती हैं, इससे बचना होता है। वैसे भी धनु लग्न वालों को ये ध्यान रखना होता है। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है, बृहस्पति को मैंने बात कर ली, हमने इसकी निशान लगा दिया मैंने इस पे, देखिए इसका हम जिक्र कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब राहु देव कहाँ बैठे हैं, ये भूल जाऊंगा, इसको पकड़ लूं पहले मैं। राहु मस्तक है और केतु महाराज जो है वो मुंडी, राहु है केतु पूंछ है। अब राहु देव की दशा है, कहां बैठा है, थर्ड हाउस में, आपके शनि की राशि में राहु की पोजीशन। राहु देव आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड, सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि के अभिन्न मित्र हैं। दूसरी बात, ये शुक्र का भी अभिन्न मित्र है। तीसरी बात, सबसे बड़े लाइजनर बुध का अभिन्न मित्र है। राहु की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो, आपको याद रखिएगा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि लग्न के लॉर्ड से राहु की पड़ती नहीं है। तो ऐसे में आपको गोमेद पहन सकते हैं आप। राहु देव थर्ड हाउस में बैठ के धन का योग दे जाते हैं, निश्चित रूप से दे जाते हैं। यदि आपका राहु में बुध चल रहा है तो याद रखिएगा लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, राहु में बुध चल रहा है मतलब महादशा अंतरदशा में लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएंगे। राहु देव में मंगल यहाँ पे बाहर की धरती से, विदेश की धरती से भी लाभ का योग बनाएंगे। लेकिन राहु देव में सूर्य चल रहे हैं अगर, और सूर्य देव बैठे हैं 17 सितंबर तक, राहु देव देख भी रहा है सूर्य की राशि को, तो भाग्य वाले खाने को फ्लक्चुएट करेंगे। यानी राहु में सूर्य चल रहा है भाइयों और बहनों महादशा अंतरदशा में, तो आने वाले मंथ में भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिए, कर्म प्रधान बनिएगा, दे जाएगा आपको। केतु महाराज बैठे हैं आपके कहां पे, भाग्य वाले खाने में। अगर केतु में सूर्य है, भाग्य को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, भाग्य केतु जो है सूर्य पे ग्रहण लगा देता है, जैसे यहां राहु सूर्य पे ग्रहण लगाता है, तो फ्लक्चुएशन हो जाता है, आपको धोखा हो जाता है। केतु आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी इशू लाता है। यदि केतु की दशा अंतरदशा है तो आपको टेम्परामेंट से होने वाली डिजीज होने का योग बनता है, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। लेकिन टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से होने वाली डिजीज भाइयों और बहनों तभी होगी जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया पहले ही आपको कि शुक्र और शनि डबल मार्केश है। यदि शुक्र में शनि में आपका जो है केतु महाराज के साथ बृहस्पति आता है, तो आपको अपने हेल्थ इशू का यानी रेगुलर चेकअप करवाइएगा। हेल्थ इशू में फ्लक्चुएशन संबंधी डिजीज से समस्या होने के योग बनते हैं। सेकंड हाउस यहाँ पे 10 लिखा है। हमने कहा पंत साहब आप तो बता रहे हो 10 और 11 का मालिक शनि होता है। हाँ बिल्कुल, मकर कुंभ का मालिक शनि होता है, डबल मार्केश की शेड में होता है भाइयों और बहनों, बैठ गया है आपके फोर्थ हाउस में। ठीक है, फोर्थ हाउस में शनि बहुत बेहतरीन नहीं मानता हूं। अब शनि महाराज की बात कर रहे हैं, यदि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है आप पे, यदि शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाता है, नीच काम से, मैंने डाला हुआ है वीडियो देखिएगा, नीच काम का धन प्राप्ति का योग बनाता है। शनि में मंगल के साथ बुध आता है, मैं बता दूं विदेश जाने का योग बनाता है, आपके स्पाउस को जॉब दे जाता है। निश्चित रूप से शनि मंगल की युति यहां पे पिता वाले खाने में हलचल लाती है, याद रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी, लेकिन काम धंधे में पैसा दे जाता है, और खासकर नीच काम से। साथ ही साथ यदि शनि मंगल में आपके शुक्र आते हैं तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में आप पे कोई चार्ज लगे, इस तरह का लिटिगेशन टाइप का हो, इंक्वायरी टाइप की हो, थोड़ा उससे बच के रहिएगा, क्योंकि शनि मंगल आमने सामने है। तो बॉस जो होते हैं कंपनी में, कहीं भी आप काम करते हो, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे थोड़ा मन मुटाव का योग बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की, सेकंड थर्ड हाउस का लॉर्ड है, आपको जो है धन का लाभ दे जाता है, पैतृक संपत्ति, माता की साइड से भी यदि कोई संपत्ति मिलनी है ननिहाल से, तो ऐसा भी योग बनाता है। शनि यहां बैठ के फर्स्ट सेकंड थर्ड, बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। शनि का मंगल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने बताया पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको काम धंधे में उन्नति, विदेश की यात्रा, विदेश में यानी ऑनलाइन कामों से लाभ, या समुद्र के पास के शहर में लाभ दे जाएगा। शनि की दृष्टि है आपके 6th हाउस में, शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए, और कहां देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की राशि को, तो कार्य क्षेत्र पे आप पे आक्षेप के योग बनते हैं। लेकिन मन के सुकून का हनन जो है शत्रु नहीं कर पाते, शत्रुओं के दमन का योग बनाता है। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छे मित्र होते हैं। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके लग्न में, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाता है आपको। उसके चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आता है। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन क्यों लाना है, पैसा आता है, योग बनाएंगे शनि महाराज, पैसा आए तो उसको पी जाइएगा, उसको शो ऑफ नहीं करना है। याद रखिएगा, जैसे ही पैसा आपके पास आए, आपने उसको, यानी जैसे ही आपको लाभ मिले, वैसे ही आपको उसको सेविंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां वाले खाने का मालिक क्या है, शनि है। शनि कहता है मेरी भूख है, क्या है मेरी भूख, धन लग्न वालों पैसा सेव करो, धन सेव करो किसी भी फॉर्म में। और कहां बैठा है शनि, 4th हाउस में, जमीन खरीदने का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। शनि में शुक्र आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा आने वाले मंथ में।
आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, ठीक है साहब। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, जानते ही हैं आप सब लोग। उसके बाद मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब मंगल महाराज बैठे हैं यहाँ पे 10th हाउस में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती नहीं है। इसके बाद भी याद रखिए मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है, धन का योग दे जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मंगल तो संतान वाले खाने का मालिक है, और मंगल महाराज बैठे हैं कहाँ? आपके 10th हाउस में, संतान होने का योग बनाएगा। यानी मंगल महाराज आपके संतान होने का भी योग बनाते हैं। अब याद रखिएगा मंगल में यदि शनि है और उसमें जो है शुक्र आता है, तो संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है बहनों। यानी आने वाले मंथ में यदि मंगल में आपके शनि में शुक्र की दशा, महादशा, अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन चल रहा है, गर्भस्थ शिशु को क्षति लगने से नुकसान का योग बनेगा, उससे बचिएगा। और बच्चे यदि आपके टीनेजर हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं लग्न में 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है। कार्य क्षेत्र में ये आपको लाभ दे जाते हैं, यानी अधिकारियों से लाभ का योग बनाते हैं यदि मंगल में बुध आए इस समय। मंगल में शनि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लाएगा, वो अलग बात है। अब मंगल महाराज देख रहे हैं आपके 4th हाउस में बृहस्पति की राशि को, मन का सुकून दे जाते हैं, खासकर नीच कामों से, धन का लाभ से मन का सुकून दे जाते हैं। मंगल में शनि में बुध आता है तो नीच काम विदेश की धरती पे या लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग जैसे नीच कामों से भी लाभ का योग बनाता है। मंगल देख रहा है अपनी ही राशि को, संतान वाले खाने में, संतानों के जॉब का योग बनाता है। यानी संतानें यदि आपकी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, संतानों को जॉब के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। तो ऐसे योग बनाएंगे मंगल महाराज। शिफ्ट हो जाएंगे 14 सितंबर को आपके लाभ वाले खाने में, सीधे देखेगा संतान वाले खाने में, बैठेगा शुक्र की राशि पे, कोई एनिमिटी नहीं है शुक्र से इसकी। यानी मंगल महाराज 14 सितंबर के बाद बहनों यदि लंबे समय से कंसीव करना चाह रही थी, कुछ दिक्कतें थी, वो चीजें सॉर्ट आउट होने का योग बनता है, कंसीव करने का बेहतरीन योग बनेगा। बस याद रखिएगा कि मंगल के साथ आपका शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन ना हो, महादशा अंतरदशा में संतान का योग बनाता है। फिर से बोलता हूं, आपके लाभ वाले खाने में बैठ के 1st 2nd 3rd 4th, देखिए बाहर की धरती से लाभ दे जाएगा, किस चीज का? धन का, यानी सेविंग का योग बनाएगा। उसके बाद आपके मंगल महाराज देख रहे हैं कहां पे? आपके जो है वो संतान वाले खाने में, संतान का योग बनाएगा। एजुकेशन में ये आपको जो है स्थान बदलने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देख रहा है आपके 6th हाउस में, तो 14 सितंबर के बाद अगर आपकी मंगल की दशा है, कोशिश कीजिएगा कि लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा। मंगल आपको धन का योग दे जाएगा। 2 और 7 का मालिक शुक्र, मंगल यहां बैठ के बताया मैंने क्या फल देना है स्थान बदलने पे। 2 और 7 का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य जो है वो आपके डबल मार्केश की शेड में आते हैं स्वाभाविक रूप से। क्यों? लग्न का लॉर्ड जब बृहस्पति हो गया तो शुक्राचार्य मार्केश होंगे, लग्न का लॉर्ड अगर शुक्राचार्य हो गए तो बृहस्पति मार्केश होंगे, डबल मार्केश की शेड में आते हैं ये। अब यहाँ पे 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? आयु वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में हलचल लाता है। अब आपने कहा साहब इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र में यदि आपका शनि है, उसमें चंद्रमा आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तभी जब ये कॉम्बिनेशन आए, शुक्र महाराज आपको जो है लाभ दे जाएंगे, बिल्कुल लाभ दे जाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएंगे। शुक्र में आपके शनि का कॉम्बिनेशन आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ पे अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाएंगे, उससे भी बचिएगा। आपके लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा, लाइनेज में से ही कोई आपका दुश्मन पनप के आए, ऐसा भी योग बनाएगा। और शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है तो पैतृक संपत्ति से धन दे जाएगा। शुक्र महाराज के बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में। देखिए यहाँ 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध आपका जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। बुध महाराज कहां बैठे हैं? शुक्र में। एक चीज और रह गई, देखिए शुक्र आपके 15 सितंबर तक है अष्टम में, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके सूर्य की राशि पे। अब शुक्र आ गया सूर्य की राशि पे, सूर्य के साथ, और सूर्य 17 तक यहाँ है, तो 15 से लेकर 17 तक सूर्य और शुक्र का युति दोष है। बहुत सावधान रहिएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। सूर्य और शुक्र का युति दोष आपके लाभ वाले खाने को जो है वो नीच काम से लाभ तो देगा, सामान्य रूप से लाभ लेते हैं तो वो लाभ को जो है दबा देगा, दमित कर देगा, सप्रेस कर देगा। शुक्र महाराज जब यहाँ बैठेंगे आपके 15 सितंबर के बाद, बुध के साथ आते हैं तो आपको निश्चित रूप से लॉटरी, सट्टा, जुआ से लाभ दे जाएंगे। पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ है उससे भी लाभ का योग बनाएगा। शुक्र में बुध आएगा, लिटिगेशन कैसा भी चल रहा हो उसमें आपको जीत का योग बनाएगा, या आप लिटिगेशन कर सकते हैं यदि आप किसी मामले में जीतना चाहते हैं तो, यदि आपका शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे उसके बाद बुध की। 3 और 6 का मालिक बुध आपका बैठा है सूर्य के साथ।
देखिए, चाहे सूर्य की दशा हो चाहे बुध की दशा हो, हम बुध की बात कर रहे हैं, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है आपका, यानी आने वाले मंथ में धनु लग्न वाले जातकों, यदि आपका सूर्य और बुध का महादशा अंतरदशा है, पैसा ही पैसा दे जाएगा। पकड़ने के लिए चाहिए, देखिए बुध का याद रखें, बुध जो है परम न्याय का देवता होता है और शनि जो है वो न्याय का देवता होता है। बुध आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, 7th हाउस का लॉर्ड है। साफ बोलता है आपसे, आप जस्टिस करेंगे, चाहे स्पाउस को लेके चाहे काम धंधे को लेके, तो मैं दे जाऊंगा। तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, इनका चल रहा है महादशा अंतरदशा, निश्चित रूप से आपको ये धन लाभ दे जाएगा। भाग्य से मालिक कहां है बुध? एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, आपके स्पाउस चाहते हैं नौकरी प्राप्त करना, तो उनके लिए भी नौकरी का बहुत बेहतरीन योग है। बुध महाराज देख रहे हैं आपके जो है 3rd हाउस में राहु देव को और शनि की राशि को, निश्चित रूप से धन का योग बनाते हैं। यानी धन का योग तो इस बुध ने बनाना ही बनाना है। बुध की महादशा अंतरदशा है, आपके स्पाउस को या आपके स्वयं को धन प्राप्ति होनी है, कार्य क्षेत्र से प्रमोशन होना है, स्थान बदलना है। याद रखिएगा, बुध यहां बैठा है तो स्थान भी बदलता है। अब बुध महाराज शिफ्ट हो गए 16 सितंबर को। जैसे ही शिफ्ट हुए कन्या में, मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए बुध तुरंत उच्च का हो गया। अब याद रखिएगा, ग्रह जब उच्च या नीच का होता है जातकों, तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। लेकिन अपनी कन्या राशि में तो ये स्वयं बैठा है, तो कन्या को तो हिलाएगा नहीं। यानी आपके काम धंधे में प्रमोशन का, स्थान बदलने का, नए जॉब मिलने का, और काम धंधे के चलते यदि बुध में मंगल है तो विदेश जाने का ऐसे योग बनाएगा। यानी आपको काम धंधे में दे जाएगा। लेकिन अब ये उच्च का हुआ तो कहां का मालिक है? दूसरा खाना कहां है इसका? 7th हाउस। स्पाउस को लेकर थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने भावी जीवन संगनी या जीवन संगी से मिलने का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा। बुध महाराज यहां बैठ के 16 को आए और 17 को सूर्य महाराज टहलते हुए आ गए। सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्म क्षेत्र में, पॉलिटिकल लाइन में उन्नति दे जाता है। कब? आपके जो है ये 17 के बाद, जब भगवान भास्कर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉलिटिकल लाइन का योग बनाएगा। अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको सरकारी महकमे में लाभ का, प्रमोशन का, पदोन्नति का, इन चीजों का योग बनाना है। अब बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को। फिर से बोल दूं आपको, विदेश की 7, 8, 9, 10 शनि देख रहा है आपके लग्न में। विदेश की धरती से धन प्राप्ति का, नीच काम से धन प्राप्ति का, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग तो दूर की बात है, आपके जो हैं वो ब्रोकरेज के, दलाली के काम से, इन चीजों से आपको यानी पीछे से या मेज के नीचे की कमाई मिलने का योग बनाता है। यहाँ पे हम आते हैं उसके बाद, कोई खाना बच गया? यस, बचे हैं आपके भगवान भास्कर, बचे हैं। सूर्यदेव बैठे हैं आपके अपनी ही राशि में। ठीक बात है, सूर्य अपनी राशि में बैठा है। तो भाइयों और बहनों, यदि सूर्य का कॉम्बिनेशन केतु के साथ हो गया तो केतु महाराज पहला काम करेंगे सूर्य पे, यानी भाग्य वाले खाने का नाश पीट देंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? भाग्यहीनता नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि भाग्य साथ नहीं देगा, कर्म प्रधान बनना है। यदि सूर्य का केतु के साथ या सूर्य का राहु के साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है आने वाले मंथ में, तो भाग्य के भरोसे मत रहिएगा, कर्म प्रधान बनिएगा। सूर्यदेव का अगर बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, पैसा दे जाना है, बताया मैंने पहले आपको। उसके बाद इसको समझ लें इन चीजों को, सूर्यदेव का मंगल महाराज के साथ कॉम्बिनेशन है, भाग्य के चलते आपको शिक्षा के लिए या आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके कहां पे? सूर्यदेव देख रहे हैं, देखिए आपके 3rd हाउस में, शनि की राशि को सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। अब सूर्य शिफ्ट हो गया 17 सितंबर को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बुध की राशि पे। बुध महाराज साथ में आ गए, मैंने बताया पहले, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, दे जाएगा। अब सूर्य में शनि है, बाप बेटे आमने सामने है। अब सूर्य बैठा किसकी राशि में? किसके साथ? बुध के साथ है। बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, सूर्य से मित्रता है ही, साथ में शनि उसका अभिन्न मित्र है। तो बाप बेटे, यानी बेटा और बाप, शनि और सूर्य दोनों मिलकर आपको योग बनाएंगे। ये सूर्य और शनि की युति आती है, याद रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको पैसा दे जाएंगे। क्योंकि न सूर्य चाहेगा, यदि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, न शनि चाहेगा कि आपका निगेटिव करने का आक्षेप उस पर लगे। तो यहां बाप बेटे दोनों जो है एक दूसरे को हराने की होड़ पे आपको दे जाएंगे, यदि महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है इनका। चंद्रमा मालिक बनता है आपके अष्टम का, तो चंद्रमा अष्टम का लॉर्ड बनता है। चाहे तो तंत्र की शिक्षा ले सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आपका शनि में मंगल में राहु चल रहा है तो आपके लिए अकल्ट की शिक्षा लेने का, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, अकल्ट में जुड़े लोगों से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। शुक्र बैठा है चंद्रमा की राशि में, कब? आपके जो है 15 सितंबर तक। मैंने बताया इसका रिजल्ट क्या रहता है। अब चंद्रमा मालिक है आपके अष्टम का यानी आयु वाले खाने का। आपने कहा साहब 7, 8 को और जो है 20, 21 को चंद्रमा पे जो है यहाँ 7, 8 को राहुदेव ग्रहण लगाएंगे, केतु ग्रहण लगाएंगे।
चंद्रमा केतु का युति दोष कहां आया? थर्ड हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, भाई बहनों से आर्गुमेंट, लॉटरी सट्टा जुआ से पैसा, लाभ भी है नुकसान भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा केतु का युति जो होगी आपके देख रहा है थर्ड हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। यानी क्या हमेशा बचना है ना? बिल्कुल नहीं। अब इसमें डबल मार्केज का जिक्र आता है जिसका मैं हमेशा करता हूं। यदि शनि में आपका शुक्र चल रहा है, उसमें आपकी चंद्रमा की दशा है, तो याद रखना है उसके साथ राहु या केतु आ गया तो 7-8 को या 20-21 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आपको भी शरीर को नुकसान देगा। एक्सेसिव थिंकिंग अवॉइड कीजिएगा 20-21 और 7-8 को। उसके बाद 13-14 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 1-27-28 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हो गया, कहां का मालिक है? आपके आयु वाले खाने का हलचल लाएगा। तो पहली बार फिर रिपीट करता हूं, यदि शनि में आपका शुक्र है, उसमें चंद्रमा है, तो आपने 13-14 को 1-27-28 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनाएगा, क्योंकि कहां देख रहा है? आपके 6th हाउस में। पैसा खर्च होने का योग बनाएगा, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी जमीन के काम से धन का लाभ दे जाएगा, वाहन के काम से धन का लाभ दे जाएगा। 2, 3, 4, 29, 30 को आएगा आपके लग्न में और 15, 16 को आएगा 7th हाउस में। दोनों केस में 7th हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है तो 2, 3, 4, 29, 30 को 15, 16 को किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले 2 बार देख लीजिएगा। पार्टनरशिप वाले चीज में आपके ऊंच नीच आने का योग बनाता है। 5 और 6 को बैठा है 2nd हाउस में, 17, 18, 19 को अपनी ही राशि में बैठा है। दोनों केस में ये 2nd हाउस लाइनेज में हलचल लाएगा, लाइनेज में किसी के जाने का योग बनाएगा। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में झटके में लाभ का योग बनाएगा। आपके धन की सेविंग वाला काम फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी वहां इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी। तो 5, 6 को, 17, 18, 19 को कैसी भी इमरजेंसी पड़ जाए, अपना सेव्ड मनी को मत छुइएगा, यानी अपनी एफडी वेफडी जो भी है आपकी उसको मत छुइएगा, उसको खर्च मत कीजिएगा। 9, 10 को शनि को देखेगा, 22, 23 को भी शनि को देखेगा। साथ साथ शनि को देखने में उतनी दिक्कत नहीं है जितना बुध की राशि को देखने में है। तो 9, 10 को, 22, 23 को काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा। कतई मत कीजिएगा अपने निवास में और अपने काम धंधे में 9, 10 को, 22, 23 को कितना भी अच्छा ऑफर आ जाए, कितना भी एलोविंग ऑफर आ जाए, अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज मन के सुकून का हनन करेगा। 11, 12 को और 24, 25, 26 को ये आपको लाभ दे जाएगा, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा झटके में। यदि आपकी संतानें या आप स्वयं किसी एग्जाम को दिया है आपने, झटके में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का योग बनेगा। संतानों के विदेश जाने का भी योग बनाएगा, आपके स्वयं भी विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए प्रयासरत है विदेश की भूमि पे, या फिर स्वयं अपने देश में वीजा के लिए परेशान है, 11, 12, 24, 25, 26 ये वो तारीख है जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी हो विदेश की भूमि में रहते हुए, और चाहे वो आपके जो है वीजा का इशू हो। तो भाइयों और बहनों ये पोजीशन रहने वाली है। धनु लग्न वालों जीवन में हमेशा याद रखिए, देखिए आप शौक अपनी जगह पे है, आप स्मोक करते हैं, वाइन लेते हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन लग्न का लॉर्ड कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। तो किसी भी हालत में आपको जीव मांस भक्षण नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। और कोशिश कर सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और तीसरी चीज याद रखिएगा, बृहस्पतिवार को आपको किसी के हाथ से पीली मिठाई, पीला लड्डू, पीला फल, पपीता, केला हो गया, पीली पंजीरी होती है प्रसाद की, पीला कपड़ा न देना है न लेना है, क्योंकि आपका बृहस्पति जो है योग कारक जो है, इसे क्यों यूज करना है? बृहस्पति का दान कतई न किया करें, याद रखें इस चीज को। तो यही आप जानना चाहते थे। थैंक यू।